the first thing that they taught us was yogasanas, and after learning the yogasanas for the very first time, my views towards yogasanas changed, and the way I practice yogasana changed completely. So in this video I'll be talking about all those things. So initially अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मैं एक अक्का के बारे में बात करता हूँ जिन्होंने मुझे इनर इंजीनियरिंग के बारे में बताया था। तो वो अक्का लास्ट ईयर साधनापदा में थे। तो व्हेन शी वाज इन साधनापदा शी टोल्ड मी, लास्ट ईयर मैंने उनसे मीट भी किया था, तो उन्होंने ही कहा था मुझे कि योगासनास तुम पहले मत करना, यहाँ पे आके वो सिखाते हैं। तो मैंने कहा सही है फिर मैंने योगासनास की नहीं, और यहाँ पे जब साधनापदा में आए तो पहला चीज़ उन्होंने हमें योगासनास सिखाया। अब योगासना सीखने के बाद ना पहला जो चीज़ मुझे फील हुआ कि दे आर नॉट गिविंग योगासनास एज सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस जो कि आप करते हो ताकि आपका फिटनेस बना रहे, या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है ताकि आपको बॉडी पेन या फिर ऐसा कुछ हो ना। इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट इट द वे दे ट्रांसफर्ड इट, इट फेल्ट लाइक दे आर गिविंग सम सैक्रेड स्टफ टू अस, समथिंग जो कि बहुत पवित्र है एंड इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। अभी आप जो देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ योगा ना, कोई इसको दबा रहा है ऐसे प्रेस कर करके, पर ये जो चीज़ें हैं वो योगा के साथ या फिर योगासनास के साथ करनी नहीं चाहिए। बिकॉज द वे सदगुरु टॉक्स अबाउट इट, व्हेन यू आर डूइंग योगासनास या फिर सम सॉर्ट ऑफ क्रियास, यू आर प्लेइंग विथ नॉट ओनली योर बॉडी, यू आर प्लेइंग विथ योर एनर्जी सिस्टम एज वेल। सो जो एनर्जी सिस्टम के हम बात करते हैं, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस फिजिकल बॉडी। सो जो हम पंचभूत कहते हैं इंसान के बारे में, जो ऑल दैट स्टफ, जो आकाश वाला पार्ट होता है ना पंचभूत में, वो शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर वाला हिस्सा होता है। तो इट इज़ समवेयर नॉट कंसिस्टेड विद इन योर बॉडी, इट इज़ गोइंग आउट ऑफ यू एज वेल। सो ड्यूरिंग दिस योगासना जर्नी हमें वन इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जो कोई भी इंसान योगासनास कर रहा है उसके साथ आपको बात नहीं करनी है, कम्युनिकेशन किसी तरह की भी नहीं करनी है। दूसरी चीज़ है 3 फीट अराउंड उसके पास नहीं जाना है। और लोग जो अभी की योगा सिखाते हैं वो से दबा के करा रहे हैं, वो पोस्चर में भेज रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट द पोस्चर, इफ़ यू डू मोर अबाउट इट देन यू विल नो मोर अबाउट इट। सो दैट इज़ व्हाई आई फेल्ट द वे दे ट्रांसफर्ड योगासनास टू अस, इट फेल्ट वेरी सैक्रेड टू अस। आई मीन मुझे एटलीस्ट उतना ज़्यादा सैक्रेड लगा। इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस पोस्चर्स, तो बहुत सारे पोस्टर्स मेरे से हो नहीं रहे थे, एंड आई सडनली स्टार्टेड फीलिंग कि यार ये मेरे से हो क्यों नहीं रहे। बिकॉज सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ आई हैव बीन इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स, डांसिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो मैंने अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं उस लेवल पे रखा हुआ था कि जो कोई भी चीज़ें आए मेरे सामने, आई कैन बी एबल टू डू इट। तो ओवर द टाइम मेरी बॉडी स्टिफ होने लगी, वो तो बात सही है, क्योंकि लास्ट अराउंड 2 years साधनापदा ज्वाइन करने से पहले मैं कुछ डांस वगैरह भी किया नहीं था, और एनी फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स इट वॉज़ वेरी लेस। सो वो 2 साल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई थी मेरी लाइफ में। आई वॉज कम्प्लीटली इन टू डूइंग बिजनेस और जॉब एंड ऑल दैट स्टफ। सो मेरी बॉडी काफ़ी स्टिफ हो गई थी। तो यहाँ पे जब मैंने आया और योगासना सीखने की कोशिश की, तो पहला चीज़ मुझे नोटिस हुआ कि बॉडी बहुत स्टिफ हो गई है। बट समवेयर आई हैड दैट कन्विक्शन विद इन माई सेल्फ कि कुछ दिन करो फिर ठीक हो जाएगी। पर जिस तरह के आसनास वो सिखा रहे थे, मुझे लगा था यार ये तो नहीं हो रहा है मेरे से। तो शुरू में हुआ नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। बट फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, विद इन 3-4 days ओनली कुछ आसनास परफेक्ट होने लगे। मैं कहा यार ये तो बात सही है। फिर कुछ आसनास ऐसे थे जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, जैसे कि मच्छिंद्र आसना, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड आसनास है जो आसना आपने को सिखाया गया था। देयर इज़ वन मोर आसना विच इज़ मयूरासना, जो कि मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने नहीं सिखाया, पर मुझे वो आसना बहुत पसंद था। और अगर मैं वो आसनास करता अभी 6 महीने तक, तो शायद उस आसना से मैं परफेक्ट हो जाता था। वो बहुत पसंद है मुझे मयूरासना, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सिखाया नहीं वो चीज़, और पता नहीं वो उसको आई थिंक वो स्क्रिप्ट से ही निकाल दिया है। और द रीज़न दे डू नॉट टीच टू फीमेल्स और वेमेंस बिकॉज ऑफ द वे देयर बॉडी इज़ मेड। तो वो आसनास फीमेल्स के लिए एक्चुअली प्रोहिबिटेड है, पर मेल्स ज़रूर कर सकते हैं। पर फिर भी हमें सिखाया नहीं गया वो आसना इन ड्यूरिंग साधनापदा जर्नी। मुझे पता नहीं अगर इंडिविजुअल योगासनास जहाँ पे सिखाते हैं वहाँ पे सिखा रहे हों कि या नहीं, बट यहाँ पे हमें सिखाया नहीं गया। बट स्लोली ग्रेजुअली दैट हेल्प मी टू गो इन टू ऑल द पोस्चर्स। अब सिर्फ पोस्चर में जाना ही काफ़ी नहीं था, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल स्ट्रगल, कि हमें पोस्चर में ही जा नहीं पा रहे। पर पोस्चर में जाना इज़ नॉट द पॉइंट। पोस्चर में जाके आप कितने देर तक उस पोस्चर को होल्ड कर सकते हो, दैट इज़ द बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफ
डूइंग योगासनास। क्योंकि आप अगर योगा सूत्र में पढ़ोगे ना, जो अष्टांग योगा हैं, अष्टांग योगा का एक भाग आसनास भी है। अब जब आसना पतंजलि डिस्क्राइब करते हैं, वो कहते हैं सुखम होना चाहिए और स्थिरम होना चाहिए, तो तभी जाके वो एक आसना बनता है। और इट इज़ नॉट जस्ट दैट यू जस्ट गो पेनफुली टू जस्ट टू गो टच द पोस्चर एंड कम बैक, तो वो एक आसना नहीं होता। तो इफ़ दे आर टीचिंग सम आसना एंड यू बी इन दैट आसना एंड यू स्ट्रेच योर सेल्फ फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट यू आर डूइंग बेटर इन योगासनास। जो यहाँ पे हटे हुए टीचर्स होते हैं उनको दो मिनट तक होल्ड किया जाता है एक पोस्चर में, और हमारा 1 मिनट में हालत टाइट हो जाती है किसी भी पोस्चर में जाने में। पर एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया ना, सम्यमा के टाइम काफ़ी समय तक जब हम बैठ रहे थे एक पोस्चर में और पता भी नहीं चल रहा था, तो ड्यूरिंग दैट टाइम जब मैंने एक बार योगासनास की, तो जो पश्चिम उत्थानासना था, जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, उसमें मैं 3 मिनट तक बैठा ऐसे होल्ड करके, और इतना कंफर्टेबल था मैं उस आसना में कि आई कुड हैव होल्ड इट फॉर अनदर 2 or 3 मिनट्स मोर। तो ये जो आसनास होते हैं और जिसमें आप बैठते हो, तो इसमें पहली बात तो मज़ा आता है बहुत, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है योगा। अब जब हम योगा की बात करते हैं तो टेक्निकली पीपल थिंक योगासनास as yoga only, but yogasanas are not yoga. Yogasana is a subset of yoga. When we talk about yogasanas or Surya Namaskar, these are just unique piece of gift that Indian culture has given us. Initially, when I tried to learn Surya Namaskar, and it did not feel like it's a complete exercise, but the more I started doing yogasanas, the more I started doing Surya Shakti and Surya Kriya, I started knowing that what it does to your system. If you just do the same Surya Namaskar, 500 Surya Namaskar for 500 days, you will see what happens to your system. You will be completely like rubber. And the life that you will be living is extraordinary. It's going to be extraordinary. You do not need any kind of other gym activity. Simply doing yoga, Surya Namaskar, if you do significant number of Surya Namaskar every single day for a significant period of time, it is simply going to change the way you approach towards life and the way life approach towards you. Everything will change. But the good thing is, if you do significant period of time, it will become a part of your life only. So you are not going to leave it at any moment in time. And I would not recommend that yogasanas or Surya Namaskar to be treated like some kind of exercise to fix some sort of body pain or something. It is not that kind of a stuff. It is a way of living. It is something that you should make a part of your life, and that's the only when you get the best out of it. It's not about getting yourself out from some negative situation, but it is something that going from 0 to some positive level of life. So that's it about this video. I'll see you in the next video. Bye for now. Thank you so much for watching.